बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब। सर, सबसे पहले तो मैं आज कौमी असेंबली में जिस नए रुकन ने ओथ उठाया है NA 171 से रहीम यार खान से फतहयाब होकर यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, मैं उनको मुबारकबाद और इस ऐवान को मुबारकबाद दूंगी कि एक जमहूरी प्रोसेस से होकर एक नौजवान आज इस असेंबली में दाखिल हुआ। मगर अफसोस मुझे ये मनाजिर भी देखने पड़े कि जब एक ऑनरेबल मेंबर ओथ लेने जा रहा था तो यूँ लगा कि एक लम्हे के लिए वो कुछ ऐसे लोगों का सामना कर रहा है जिन्हें जमहूरी रिवायात पर ना यकीन है, ना उन्होंने अपने कॉन्डक्ट से यहाँ दिखाया है। और यकीनन ये एक अफसोसनाक बात थी, लेकिन अपने उस कॉलीग को मैं ये ज़रूर कहूँगी कि जिस रहीम यार खान से वोट लेकर आए हो मेरे भाई, उसकी आवाम की खिदमत करने के लिए यही सही फोरम है और यहीं पर आप अपने आवाम के मसाइल उठाएंगे जिसके लिए आपको आपके वोटर्स ने यहाँ मुंतखब करके भेजा है। सर, इसके साथ साथ मैं वफाकी हुकूमत की तवज्जो इस जानिब दिलाऊंगी कि सिंध के एक ऑनरेबल मिनिस्टर ने ये एतराज़ भी उठाया है कि पाकिस्तान की करेंसी नोट के ऊपर मोहनजोदड़ो की तस्वीर है, वो जो तस्वीर है उसको शायद हटाने का प्रपोज़ल है। ये बहुत ही अफसोसनाक ख़बर है और बहुत ही अफसोसनाक प्रपोज़ल है। आई वुड रिक्वेस्ट the honorable ministers present here, and if I could get their attention, of the honorable ministers कि प्लीज़ पाकिस्तान की करेंसी नोट पर जो मोहनजोदड़ो की तस्वीर है उसे हटाया ना जाए। बहुत शुक्रिया। इट्स अ मैटर ऑफ ऑनर फॉर अस कि वहाँ पर एक ऐसे मुकाम की तस्वीर है जिसे दुनिया मानती है। सर, इसके साथ साथ यहाँ पर कुछ और बातें हुई और जिस तरीके से हमारे ऑनरेबल चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी बात की, उसके बाद ऑनरेबल मेंबर और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर फॉर्मर स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ साहब ने भी बात की कि हम इस ऐवान का माहौल बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। हम चाहते हैं मिलकर काम करें, हम चाहते हैं अच्छी रिवायात डाली जाएं और ख़ास तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसने इस पार्लियामेंट के लिए, इस जमहूरियत के लिए, इस मुतफ़िक़ा आइन के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। हम ये हरगिज़ नहीं देखना चाहते कि इस पार्लियामान को कोई थ्रेटन करे। इस पार्लियामान के अंदर जो मुतफ़िक़ा आइन पास हुआ उसके अंदर जो दर्ज इदारे हैं उनकी कोई बेहुरमती करे। हम ये हरगिज़ नहीं चाहते कि पाकिस्तान के जमहूरी निज़ाम को कोई साजिश का निशाना बनाए या उस पर कोई हमला करे। सर, माजी में बहुत कुछ हुआ है। हर बात को अगर हम यहाँ पेश भी करते हैं तो हम पर यह इल्ज़ाम होता है कि हमने तल्ख बातें की हैं। मेरा नाम लेके एक ऑनरेबल मेंबर ने कहा 4 रोज़ कबल के मैंने कोई तल्ख बातें की। मैंने कभी कोई तल्ख बात नहीं की। मैंने जो बात की वो हक़ाइक़ पर मबनी की। मुझे यहाँ ना शौक़ है बातें बनाने का और इस ऐवान पे खड़े होकर हम जब बात करें तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम सच बात करें, ये हम पर फ़र्ज़ बनता है। सर, यहाँ पर मेरे कायद जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के विज़न पर बात की गई। मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि ऐसी जमात से ताल्लुक़ रखने वाले लोग विज़न की बात करते हैं जिनके लीडर का विज़न हमारे सामने है। अब अगर मैं विज़न की बात करूं तो वो विज़न जिसके तहत उस शख्स ने कहा कि जब ख़वातीन छोटे छोटे कपड़े पहनती हैं तो मर्द अपने पे कंट्रोल नहीं रख सकते, वो रोबोट नहीं है। ये विज़न या वो विज़न के जापान और जर्मनी का बॉर्डर मिलता है इसीलिए वो एक साथ ट्रेड करते हैं बॉर्डर के ऊपर, या वो विज़न कि रात को प्लांट्स में से ऑक्सीजन निकलता है जबकि पूरी दुनिया को पता है कि प्लांट्स में से ऑक्सीजन नहीं निकलता, या वो विज़न कि साल में 12 सीज़न होते हैं, 12 मौसम होते हैं। सर, कट्टों की भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन सर एक संगीन बात है विज़न की। वो विज़न कि जब हज़ारा कम्युनिटी के 11 लोग शहीद हुए क्वेटा में और जनवरी 2021 में उस शख्स ने कहा
जब उस कम्युनिटी के लोगों ने डिमांड की कि मुल्क का वजीर आजम हमारे पास इज़हारे यकजहती के लिए आए, तो उसने कहा मैं ब्लैकमेल नहीं होता। यह है विजन। आप इस विजन की बात कर रहे थे, या आप इस विजन की बात कर रहे थे जब उस शख्स ने एक सरगोदा के जलसे में खड़े होकर एक खातून पॉलिटिशियन के लिए नाम लेकर कहा कि मैं तुम्हारे लिए बात करूंगा तो तुम्हारे शौहर को कुछ होगा। अगर इस तरह का छिछोरा अंदाज विजन है तो आई कंडेम दिस विजन, आई स्ट्रांगली कंडेम दिस विजन। सर, हमें आप विजन की बात करते हैं और बगल में बैठे पार्टी बदलने वाले को मिसाल के तौर पर पेश करते हैं। सर, हमें तो ये मिसाल देनी चाहिए कि जिस पार्टी में हो उसी में मरो, उसी का साथ निभाओ, उसी के साथ लॉयल रहो। पार्टी पार्टी खेलने वाले को इनकरेज मत करो। अगर कोई पार्टी बदलता है तो उसे कहो जिसमें हो इसी में रहो। और साथ ही इनकी रुदाद में सुन चुकी हूँ। और आप जिस काले जादू से मजबूर थे, हमें उसका भी पता है। ये वो काला जादू था जिसने इस पाकिस्तान को 4.5 साल यरगमाल बना के रखा। हम जानते हमें मजबूरियां नहीं है जादू की। अल्लाह का शुक्र है, हमें खुदा पर, अल्लाह के रसूल पर ईमान है। हम इस जादू पे यकीन नहीं रखते। तौबा नऊज़ बिल्लाह। हमने गोश्त की कहानियां भी सुनी है, तो अब ना जाएं उस तरफ, लेकिन आप लोग तौबा करें, अच्छा होगा। I know you know what I mean. Shahja Mari Sahiba, I know you all know what I mean. Shahja Mari Sahiba, address the chair और wind up करें, मैंने business लेना है, please. सर, मैं बस wind up करें, please. सर, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि आप जिस भी पार्टी में होते हैं, वहाँ पर आप जाकर अपनी पिछली पार्टी को गालियाँ देते हैं, और उस पार्टी में जिसमें आप होते हैं उसकी इतनी तारीफें करते हैं जिसकी कुछ महीने पहले आप बहुत बुराइयाँ करते थे। तो ये हुनर हमें नहीं चाहिए। इस हुनर से अल्लाह हमें बचा के रखे। सर, जहाँ तक बात हुई है आज के माहौल की और उस ट्वीट की, मेरे चेयरमैन ने सिर्फ ये पूछा, जो इस ऑगस्ट हाउस के ऑनरेबल मेंबर है, कि हमें बताया जाए कि जब हम आपस में बैठे हैं तो जो ट्वीट है वो क्यों की गई, और अगर वो ट्वीट आपने की है तो उसकी क्लैरिफिकेशन दे दें। वहाँ से मेरा ख्याल है कोई आधा दर्जन लोग अब तक बोल चुके हैं, लेकिन किसी एक शख्स ने नहीं बताया कि वो ट्वीट क्यों हुई, उस ट्वीट का मकसद क्या था, उस ट्वीट में बातें जो लिखी थी उसको आपने एक्सप्लेन नहीं किया। सर, 8 सितंबर को सीएम केपी ने मैं समझती हूँ कि एक काबिले अफसोस, काबिले मजम्मत तकरीर की। उसमें उस शख्स ने जिन सहाफ़ियों पर हमला किया, अटैक किया, आज तक उनसे माफ़ी नहीं मांगी। आप लोगों ने एक अच्छा मुजाहरा किया, आपने अपॉलॉजी की, लेकिन दूसरे दिन आपके लीडर ने आप ही को बुज़दिल कह दिया। और सर, बात यह है, जो मैंने पहले भी एक दफ़ा इस ऐवान में कहा था, कि आप लोगों की तरबियत ही ये है, सियासी तरबियत, के गाली दो, जो जितनी बड़ी गाली देगा उसको उतना बड़ा ओहदा देगा। तो मेरे भाई मुस्तफ़ा कमाल, उसको ओहदा उसकी गाली देने पर मिला है, उसकी कारकर्दगी पर नहीं मिला। और हमने देखा 8 सितंबर की तकरीर में क्या हुआ। 8 सितंबर की तकरीर में खवातीन के साथ क्या हुआ। 8 सितंबर की तकरीर में जो लहजा एक खातून सीएम के लिए अपनाया गया, बिजनेस लेना है, मैंने वाइंड अप करें। आज कोई बिजनेस नहीं हुआ है, आज कोई बिजनेस नहीं हुआ, हमें ये बिजनेस लेना है, प्लीज शाहजा, please wind up. I don't want to close your mic. Please wind up. Sir, in the end, I would just like to repeat myself. No, don't repeat yourself. No, I am repeating because I'm not getting any answer from that side. And the reason I'm repeating myself is that it is come on record that you whatever you've asked. No, I'm just going to say this, sir, कि आज जो ट्वीट हमारी नज़र से गुजरी है वो कंडेमनेबल ट्वीट है, अफसोसनाक ट्वीट है। पाकिस्तान ना नफरत का मुतहम्मिल है, ना इंतकाम का मुतहम्मिल है, और ना डिवीजन का मुतहम्मिल है।
इन साथियों में भी कुछ डिसेंट लोग होंगे, आई एम नॉट सेइंग दे आर ऑल इनडिसेंट, और साउंड माइंड के भी होंगे, लेकिन कई लोग अनसाउंड माइंड के हैं जो आइन के मुताबिक क्वालिफाई नहीं करते टू बिकम लेजिस्लेटर्स। तो सर खुदारा जिनके माइंड साउंड है उन्हें तौबा कर लेनी चाहिए और इस घटिया ट्वीट पर क्लैरिफिकेशन देनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। असद कैसर साहब टू मूव दिस कॉलिंग अटेंशन नोटिस। इनको 2 मिनट दे दे। नहीं, आप ये बिजनेस ले लें, आज के दिन पे कोई बिजनेस नहीं है, पहले बिजनेस ले लें उसके बाद ओके आपको मिलेगा। ये नहीं, मैं आप इनको बस आप तशरीफ रखें प्लीज। 2 मिनट के लिए दे दो। नहीं, आप बिजनेस ले लें उसके बाद आपको देंगे। नहीं, मैं एक आपको मौका मिलेगा तो आप 2 मिनट देखें। अगर जो ऑनरेबल मेंबर उस वक्त खड़ा हो जाए कि जी मुझे इस वक्त टाइम चाहिए वरना हाउस नहीं चलेगा, तो नहीं चलाते हाउस को। ये कल अटेंशन में ले लो जी। 1 मिनट जी, आप पढ़ें कॉलिंग अटेंशन नोटिस जी। एक मिनट आप क्या नाम कुरैशी साहब, ज़ैन कुरैशी प्लीज। जी ये एक कॉलिंग अटेंशन है। वज़ीर बराए तवानाई पेट्रोलियम डिवीज़न की तवज्जो आवाम की इस गहरी तशवीश का बायस बनने वाली फौरी अवामिल अहमियत के मामले की जानिब दिलाएंगे जो पाकिस्तान तरक्की मुआदनियत कॉरपोरेशन PMDC की मुजवज़ा निकाह से मुतालिक है। जी शुक्रिया जी। ये बिजनेस ले लें, आज के दिन पे कोई बिजनेस नहीं हुआ है, इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप ही के साइड के मेंबरान अगर वो 5 मिनट की जगह 15-15 मिनट बात करेंगे तो कहाँ से होगा। आप तशरीफ रखें, आपको देता हूँ, अगर आप 2 मिनट सब्र कर लें, ये कॉलिंग अटेंशन हो जाए। जी मिनिस्टर पेट्रोलियम। बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब। स्पीकर साहब, ये असद कैसर साहब ने जो सवाल उठाया है ये बड़ा अहम सवाल है। मैं अक्सर सोचता हूँ कि रियासत का मकसद क्या होता है। रियासत का मकसद ये है कि रियासत लोगों को उम्मीद दे और लोगों को नौकरियाँ दे। नौकरियाँ सर सिर्फ उसी सूरत मिल सकती हैं अगर रियासत लोगों के रास्ते से हट जाए और आपके और हमारे ये बच्चे बच्चियां जिनकी आंखों में ख्वाब हैं, जो कॉलेजों स्कूलों से निकलते हैं और नए कारोबार शुरू कर सकते हैं, उनको मौका दिया जाए कि वो नए कारोबार करें। यानी रियासत का काम कारोबार करना नहीं बल्कि बच्चों की उमंगों पे, नौजवानों की उमंगों पे पूरा उतरने के लिए उनके रास्ते से हटना है। अगर सर किसी मुल्क के अंदर सबसे बड़ी एयरलाइन भी रियासत की हो, रेलवे भी रियासत की हो, सबसे बड़ी इंजीनियरिंग फर्म भी रियासत की हो, सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी भी रियासत की हो, सबसे तमाम पेट्रोलियम कंपनीज भी रियासत की हों, पेट्रोल बेचने वाली 50% से ज़्यादा मार्केट शेयर रखने वाली पेट्रोल पंप की कंपनी भी रियासत की हो, गैस पैदा करने वाली कंपनियां भी रियासत की हों, गैस बेचने वाली कंपनियां भी रियासत की हों, स्टील मिल भी रियासत की हो, रियासत ही बिजली बनाती हो, रियासत ही बिजली बेचती हो, तो वो तमाम नौजवान जो कॉलेजों स्कूलों से पढ़ के बाहर निकलते हैं और इस उम्मीद पे निकलते हैं कि रियासत हमारे रास्ते से हटेगी और दीगर ममालिक की तरह हम बाहर निकल के कारोबार शुरू करेंगे, हम एयरलाइंस शुरू करेंगे, हम पेट्रोलियम के पंप लगाएंगे, हम बाहर जाके गैस की कंपनियों की खरीदो फरोख्त करेंगे। अगर ये नहीं होगा तो लोगों की आंखों से तो आप उम्मीद छीन लेंगे ना नौजवानों की। वो तो फिर रियासत की तरफ ऐसे हाथ उठा के देखेंगे, लाओ नौकरी दो, मुझे नौकरी दो। तो रियासत फिर नौकरी देगी, रियासत नौकरी पैदा नहीं करेगी सर। इस वजह से इस वक्त जो हुकूमत का बेंट है वो ये है कि रियासत लोगों के रास्ते से हट जाए और रियासत उन तमाम लोगों को
आपके हमारे बच्चे बच्चियों को, उनको ये मौका फराहम करे कि ये स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस जो खजाने पे सांप बन के बैठी हुई हैं, ये हटें और लोग प्राइवेट सेक्टर के अपना अपना कारोबार करें। सर, हम सर 2014 से अगर मैं गिनना शुरू करूं तो 5,598 बिलियन रुपए का नुकसान स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस में कर चुके हैं। आप वैसे अगर 250 रुपए का डॉलर गिने तो तकरीबन 4 बिलियन डॉलर बनते हैं 1000 अरब में। तो जब आप 6000 अरब का नुकसान करते हैं तो आप 20 से 24 बिलियन डॉलर का नुकसान कर चुके हैं इन स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस में सिर्फ पिछले 10 साल में। सर, पिछले 1 साल का नुकसान जो है वो 950 अरब रुपए है, ये जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस कर रही हैं। अगर आप चाहें तो मैं उनकी तफसील आपके सामने रख सकता हूं। आपको मैं बता सकता हूं कि स्टील मिल ने कितना नुकसान किया, पीआईए ने कितना नुकसान किया, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने कितना नुकसान किया। यह नुकसान किसका हो रहा है? सर, रियासत कोई चीज नहीं होती, रियासत होती है वो लोग जो टैक्स देते हैं। यह आपके मेरे टैक्सों का पैसा है जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस जो हैं वो जाया करती हैं। इस वजह से हमने ये फैसला किया है साहब, चेयरमैन साहब, कि हम इन तमाम कंपनियों को जो रियासत चलाती है एक एक करके आहिस्ता आहिस्ता प्राइवेटाइज कर दें और आहिस्ता आहिस्ता अपने बच्चों की मुस्तकबिल के रास्ते से हट जाएं और वो जगह क्रिएट करें जिसमें नए लोग आके अपने कारोबार शुरू कर सकें। और वो जो अंग्रेजी में कहते हैं ना, जो पूरा यूरोप, पूरा अमेरिका, वहां पे कहानियां हैं रैग्स टू रिचेस की। यहां पे तो कोई ऐसी कहानी नहीं है। यहां पे तो रोज हमें यही कहते हैं कि रियासत और बड़ी हो जाए, एक आध और नौकरी मिल जाए, ग्रेड 1 की, ग्रेड 3 की, ग्रेड 14 की। तो हम ये चाहते हैं सर कि ये दस्तूर बदले। हमारी जो ये कंपनी जिसका जिक्र किया जा रहा है सर, ये कंपनी एक पुरानी कंपनी है, ट्रेडिशनल कंपनी है सर। पिछले 5 साल में फरसूदा निज़ाम की वजह से, फरसूदा सर टेक्नोलॉजी की वजह से 70 लोग अपनी जान खो चुके हैं इस कंपनी में, सिर्फ एक कंपनी में, पीएमडीसी में। सर, हादसा होता है, कान में दब जाते हैं, कब्र भी वहीं बन जाती है जी। मगर क्योंकि पब्लिक सेक्टर में है ये, तो कोई पुरसाने हाल नहीं है सर। ठीक है, मिनिस्टर साहब थोड़ा ब्रीफ कीजिए, बिकॉज अभी 4 सवाल और आने हैं आपको। 2000 एम्प्लॉइज हैं, 2000 एम्प्लॉइज हैं सर इस कंपनी के। उन 2000 एम्प्लॉइज में से एक भी बंदा माइनिंग का काम नहीं करता। ये सारे वो बाबू हैं जो प्रोविंसेस से ठेके लेते हैं मिनरल्स के सर, और उसके बाद किसी और प्राइवेट सेक्टर की कंपनी को वो ठेका दे देते हैं। तो 2000 लोग, जिनमें से 900 लोग वो हैं जिन्हें मजदूरी भी नहीं मिलती पीएमडीसी से, वो काम करते हैं और उनको पुराने ज़माने की तरह कि इतना काम करोगे तो इतना नमक दे दिया जाएगा, इस तरह दिया जाता है। तो हमारा ये ख्याल है कि इसको और तमाम कंपनियों को सर आहिस्ता आहिस्ता प्राइवेटाइज किया जाए, रास्ते से हटा जाए, नए कारोबार शुरू करवाए। शुक्रिया। असद कैसर साहब टू आस्क 1 क्वेश्चन। मिनिस्टर साहब ने माशाल्लाह, स्पीकर साहब आपकी तवज्जो चाहिए, मिनिस्टर साहब ने माशाल्लाह बहुत जज्बाती तकरीर की और स्टेटिस्टिक की बजाय जो है ना, जो चाहिए था हमें जवाब, उसके मुताबिक नहीं दिया। सबसे पहले मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या इसकी जो ये डिसीजन हुआ है, ये सीसीआई के एजेंडे पे आया है, सीसीआई से ये प्रूव हो चुका है? क्या इसमें जो केपी के हुकूमत के साथ ये टेकअप किया गया है, और ये जो इन्होंने फैसला किया है ये किस लेवल पे किया है, यानी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और सीसीआई में किसे? ये जो मोहतरम मिनिस्टर साहब ने जो बात की है, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि जो पीआईए और स्टील मिल की बात कर रहे हैं, तो पीआईए और स्टील मिल की तबाही के जिम्मेदार कौन लोग हैं? क्योंकि ज़्यादातर हुकूमतों में तो यही रहे हैं, ये
पीपल पार्टी रही है या मुस्लिम लीग नून हुकूमत में रही है, तो स्टील मिल और PIA की तबाही की जिम्मेदार भी ये खुद है। मैं पूछना चाहता हूँ क्या CCIC रिपोर्ट इन्होंने ये अप्रूवल ली है और उसका क्या पोजीशन है कि सूबाई हुकूमत को ऑन बोर्ड किया कि नहीं? जी शुक्रिया। मिनिस्टर साहब प्लीज़ बी ब्रीफ। तो आपका डिटेल आ गया जवाब, मगर अब जस्ट सर वो बी ऑन द पॉइंट प्लीज। एक शेर जहन में आता है कि हम हुए तुम हुए कि मीर हुए, सब उसी जुल्फ के असीर हुए। सब यहीं बैठे हैं हम सर हुक्मरान, यानी ये उंगली हम एक मेरी तरफ उठाएंगे, आपकी तरफ उठाऊंगा, 4 मेरी तरफ उठेंगी सर। हम पिछले 60-70 साल से सब यहाँ पर बैठे हैं सर। अब अगर एक अच्छे रास्ते पे जा रहे हैं प्राइवेटाइजेशन के और कोशिश कर रहे हैं कि रियासत हट जाए तो हटा लेने दें सर। अगर कोई काम अच्छा नहीं हुआ और अब होने लगा है तो हो लेने दें सर थोड़ा, और आपकी सपोर्ट से होगा। ये इदारा तो एक वफाकी इदारा है सर। किसी ने ये नहीं कहा कि सूबाई हुकूमत अपने इदारे जो हैं उनको प्राइवेटाइज करे। मिनरल्स का महकमा बुनियादी तौर पे उसकी जो जुरिस्डिक्शन है वो सूबों के पास है सर। सूबे अपनी कंपनियां बनाएं सर, सूबे अपनी कंपनियां प्राइवेटाइज करें या सूबे अपनी कंपनियां अपने पास रखें, ये सूबों की स्वाबदीद है। हमारा नुक्ता नज़र और हमारा तो इस वक्त मसला जो है वो एक सिर्फ वफाकी सतह के ऊपर एक कंपनी से है जो सूबों से लीजेस ले लेती है और फिर उसको आउटसोर्स कर देती है। इसमें कोई वैल्यू एडिशन नहीं है सर। इस वजह से सर सूबों को पूरा हक है। हमारी तो गुजारिश उनसे भी ये होगी कि वो भी प्राइवेटाइज कर दें, मगर अगर वो चाहें सर और उनकी स्ट्रैटेजी में ये ना हो तो हर सूबा आज़ाद है कि वो अपनी कंपनी अपने पास रखे, उसको प्राइवेटाइज करे या ना करे सर। ठीक है, शुक्रिया। मोहम्मद इकबाल खान टू आस्क वन क्वेश्चन, नॉट प्रेजेंट। जुबैर खान वजीर साहब टू आस्क वन क्वेश्चन। जनाब मेरा सवाल है कि ये PMDC जो हमारा इदारा है ये सिर्फ ये साउथ वज़ीरिस्तान में मुझे बताएं कि इसमें इसके कितने लिस्ट पे उन्होंने काम किया है और कितना इस पे काम कर रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि ये जो निजकारी का कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि बेशक निजकारी कर ले, लेकिन ऐसा ना हो कि ये हुकूमत चली जाए, सब कुछ बेच दे, बाद में कुछ भी वो न बचे। थैंक यू। जी मिनिस्टर साहब प्लीज बी ब्रीफ। जी सर। सर मैंने तो नहीं कहा, मैंने तो आपको कहा कि तकरीबन तमाम मिनरल्स जो हैं वो तो सूबों के पास है सर, बेशक मत बेचें। हमने तो कहा ही नहीं बेचें, और अगर आपको बेचनी है तो बेशक बेच दें सर। हमने ये भी नहीं कहा आपको बेचें, हमने ये भी नहीं कहा आपको रखें सर। ये तो कम्प्लीटली आपकी अपनी, हमारी तो एक छोटी सी कंपनी है सर, लेकिन आपके इलाके में उसने क्या काम किया और उसके पास कितनी मिनरल्स हैं सर, इस वक्त मेरे पास वो डेटा मौजूद नहीं है। मैं हाजिर हो जाऊंगा सर आपके पास। शुक्रिया। साजिद खान साहब टू आस्क वन क्वेश्चन। शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, मिनिस्टर साहब की बातों का तो हमें समझ नहीं आ रहा, लेकिन मैं अपने इलाके के हवाले से और मदनियात के हवाले से एक बात करूँगा कि स्पीकर साहब ने, हमारे सदकैसर साहब ने इसके लिए कमेटी बनाई थी। हमारे फाटा में मादनियात के इतने बड़े ज़खायर है कि आप उसके बारे में सोच भी नहीं सकती। KP का तकरीबन 80% मिनरल जो है, मार्बल जो है, वो हमारे मोहम्मद में पैदा होते हैं। स्पीकर साहब ने उस वक़्त एक कमेटी बनाई जो ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान जो इस तरह के हमारे सवाल पूछे, तकरीर नहीं होगी, आप एक सवाल उस तरफ के, मैं सिर्फ मिनिस्टर साहब को अपनी वो रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि उस वक्त उसने एक कमेटी बनाई थी। इस तरह अगर मिनिस्टर साहब का कोई प्रोग्राम है, इसने तो ये कहा कि ये सूबाई सब्जेक्ट है। सूबाई सब्जेक्ट ये नहीं है, इसमें मरकज़ का वो किरदार है कि अफगानिस्तान के साथ जो हमारे बॉर्डर लगे हुए हैं, इसके खोलने के हवाले से, उधर रोज़गार करने के लिए, हमारे जितने मिनरल है उन ममालिक तक, उन मंडियों तक उनकी रसाई के लिए आपका क्या प्रोग्राम है? इस हवाले से अगर ये मिनरल हमारे उन मंडियों तक, क्या प्रोग्राम है? सर ये सवाल तो मुझे पूछना चाहिए था, ये कैसी अजीब बात है सर। यानी आपकी मादनियात हैं, आपकी मलकियत में हैं, आपकी कंपनियां हैं, आपकी माइंस हैं, आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं। ये तो मुझे पूछना चाहिए था कि आपके पास इतना कोयला है, इतनी मादनियात हैं, इतने ज़खायर हैं, तो आप उसका क्या कर रहे हैं? लेकिन
तशरीफ रखें। आप जवाब सुने, जवाब सुने सर। साजिद साहब। इस वक्त सर एक कमेटी बनाई हुई है जो सिर्फ सर, और केपी में जवाहरात हैं सर, जवाहरात हैं, और इस वजह से एक कमेटी बनाई गई है। हमारे जो मिनिस्टर प्राइवेटाइजेशन भी हैं और कम्युनिकेशन भी हैं सर, अलीम खान साहब की सरबराही में, उन्होंने पूरा एक पैकेज बनाया है तमाम जवाहरात को माइनिंग करने का, टेक्नोलॉजी लाने का और बैनुल अक़वामी सतह पे एक्सपोर्ट करने का। वो प्लान आपके सामने आ जाएगा सर। इससे पहले कोयले की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए बॉर्डर्स खोले गए थे सर पिछली हुकूमत में, और बाकी तमाम चीज़ें इस वक्त सूबे के पास हैं। लेकिन अगर आप चाहेंगे सिर्फ बॉर्डर के हवाले से और कॉमर्स के हवाले से, तो सर हम हाजिर हैं। मैं आपके पास बैठ जाऊंगा सर, मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स को भी कह दूंगा सर, और जो आप समझते हैं आपके रास्ते में हर्डल्स हैं, जो भी हर्डल्स हैं, एक एक हर्डल सर हमारा फ़र्ज़ है उसको हटाना, और हम ये कमिटेड सर हम हटाएंगे। शुक्रिया जी। पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे हनीफ अब्बासी साहब, इसके बाद अहमद चट्टा साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर बहुत शुक्रिया। जनाब स्पीकर, मैं पार्लियामेंट की बालादस्ती की बात भी करूंगा, लेकिन अपने भाइयों की डिग्निटी की बात भी करूंगा। ये डिग्निटी का मतलब इनको आता है, मुझे बड़ा अफसोस हुआ, सारी पार्लियामेंट का सर इन्होंने शर्म से झुका दिया, सारे पार्लियामेंटेरियन का। पाकिस्तान की 76 साल तारीख में नहीं हुआ कि कोई टॉयलेट में छुपा हुआ हो एमएनए। पाकिस्तान की 76 साल तारीख में नहीं हुआ कि कोई एमएनए भागकर उसने अंदर से कुंडी लगा ली हो। पाकिस्तान की 76 साल तारीख में नहीं हुआ जनाब स्पीकर। मैं यकीन माने, मैं अपने भाई को, आप कहते रहे, मैं बाजी का जिक्र शुरू कर दूंगा, बानी पीटीआई की मंशियात का जिक्र शुरू कर दूंगा। मुनासिब है, माहौल को अच्छा रखें, प्यारा रखें। और मैं बताता हूं, मैं 2 लोग थे पीटीआई के, 2 एमएनए, एक शायद मरवत और एक कोई और, मैं ज़हन में नहीं आ रहा, जो बाहर से गिरफ्तार हुआ है। अंदर से जितने गीदड़ गिरफ्तार हुए हैं, आप यकीन माने उसने तमाम एमएनए के सर शर्म से झुका दिए हैं। लोग हमें पूछते हैं कि क्या एमएनए टॉयलेट से पकड़ा जाता है, क्या एमएनए जो है वो अपना टॉयलेट के अंदर से निकाला जाता है। ये ऐसे लोग हैं कि इनको इस तरीके से जाकर जाना चाहिए। ऑर्डर इन द हाउस। आपको मौका मिलेगा, जवाब दीजिएगा, आपको मौका मिलेगा, आप जवाब दें। तशरीफ रखें, तशरीफ इनके रखें। चेहरे देखें, ऑर्डर इन द हाउस। एक एक चेहरा देखें, आपको फिर एक एक चेहरा देखें। ये बेशरम, अगर आपने नहीं बोलना अपनी बारी पे, मैं हाउस एडजर्न कर दूंगा। आपको मौका मिलेगा। ये भी पकड़ा गया था। खामोशी करवाएं तो मैं हाउस चलाऊं। ये भी पकड़ा गया था। अब्बासी साहब, माहौल ठंडा रखें प्लीज। नहीं, मुझे बताएं जनाब स्पीकर। वो तलखी की बात जनाब स्पीकर, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। मेंबर्स हैं, आप तलखी की क्या बात ना करें। टॉयलेट से ये नहीं पकड़े गए? क्या ये वॉशरूम से नहीं पकड़े गए? क्या इन्होंने अंदर से कुंडी नहीं लगाई? कौन लगाता है मैंने कुंडी अंदर से? अब आ जाए जनाब स्पीकर। एक और चीज मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये इस वक्त मैं जो बात आपसे कहना चाहता हूं उस पे आ जाते हैं। इनका एक एक का चेहरा देखें, एक भी नहीं चाहता बानी पीटीआई बाहर आए। इनके चेहरे चमक रहे हैं, इनके चेहरे चमक रहे हैं जनाब स्पीकर, इनके चेहरे चमक रहे हैं। इनके कपड़े देखें, इनके चेहरे देखें, चमक रहे हैं। आप नहीं चाहते हाउस की कार्रवाई जारी रहे? आप नहीं चाहते हाउस की कार्रवाई जारी रहे? इनके चेहरे देखें, इनके चेहरे। आप उसका जवाब दें ना, आप उसका जवाब दें। नहीं, इस तरह नहीं होगा। जिस वक्त आपके चाहे आप शोर करें, जब किसी और को। सारी तकारीर सुनी है, नहीं, सारी तकारीर हमने सुनी है। नो, एक एक की तकरीर हमने सुनी है। आपको मौका मिलेगा, जवाब दे। अगर आप नहीं चाहते, मैं हाउस की कार्रवाई नहीं चलाता। जनाब स्पीकर जी, अब वाइंड अप करें। अब आ जाते हैं उस बात के ऊपर जो इस वक्त बाइस से नदा बनी हुई है। इनको अफगानिस्तान देखें, इनको अफगानिस्तान से प्यार है।
इनको इजराइल से प्यार है, इनको हिंदुस्तान से प्यार है। ये मोहब्बत और प्यार इनका बानी पीटीआई से नहीं है। इन्होंने अगर आज अपना बसेरा करना है, आज जनाब स्पीकर, आज तो इनको अफगानिस्तान जिसने जाना है उनका नाम लिख लें, जिसने इजराइल की नेशनलिटी लेनी है उसका नाम लिख लें और इनके वीजे लगवाएं, इनको वहां भेजें ताकि ये पाकिस्तान में बैठकर ना पाकिस्तानी फौज को गाली निकाले, ना चीफ जस्टिस को गाली निकाले। और मैं इनसे ये कहना चाहता हूं, इनसे मैं ये कहना चाहता हूं, आपको मौका मिलेगा, जवाब दें। ये देखें, ये सारे बेचारे, इनके चेहरे फिर स्क्रीन लाएं, एक एक पे डालें, इनके कपड़े देखें, इनके चेहरे देखें, माशाल्लाह। अच्छा सर, जनाब स्पीकर आप आ जाते हैं उस पे। नहीं, आप जनाब स्पीकर एक और बात, जानबूझ के उस तरफ ना ले जाए ना, प्लीज। जनाब स्पीकर एक और बात, जनाब स्पीकर एक और बात, आज ये इस पाकिस्तान के में जनाब राजा परवेज अशरफ साहब मेरे ढोल सपाइया तनु रब दियां रखा, मैं आपको सलूट पेश करता हूं कि जिस तरह आज आपने खित्ता पठवार की नुमाइंदगी की है और अपने शहदा को खराज तहसीन पेश किया है और उन मुल्क के गद्दारों को जिन्होंने फौज के ऊपर भौंकने की कोशिश की, जिन्होंने शहदा के मुजस्मों को तोड़ा, यार आपका तो नहीं कह रहा, मैं तो जिन्होंने भौंका है यार, आपको नहीं कह, जिन्होंने भौंका है वो कुत्ता होगा जो भौंकता है, जो फौज में भौंकता है कुत्ता होगा। आगे बात करो, मैं कहता हूं अब आ जाए। ये मैं लफ्ज एक्सपेंज करता हूं। आपको कौन कह रहा है? आपको कौन कह रहा है? आगे बढ़े, आप चेयर को एड्रेस करें, ये एक्सपेंज हो गया जी। मैं सुने जनाब स्पीकर, जनाब स्पीकर एक एक्सपेंज हो गया, एक्सपेंज कर दिया जनाब स्पीकर, एक वजीर आजम फांसी चढ़ गया। ये वाइंड अप करें, वाइंड अप करें। मैं करता हूं, इनको चुप कराएं, मैं 5 मिनट लेता हूं, 5 मिनट। अब बस ठीक है, डन हो गया, डन हो गया। मरवत ने कह दिया 5 मिनट, 5 मिनट, 5 मिनट मरवत के कहने पे, और कोई बात ऐसी नहीं जिसकी इनकी दुम पे पाऊं। मेरा कहना नहीं मानते, मरवत साहब का कैसे कहना मानेंगे? जनाब स्पीकर सुनते जाएं, अभी 2 मिनट आप सुन लें ना, आप कोई ऐसी बात करें ना मुझसे तो रखें। जनाब स्पीकर, ठीक है जनाब स्पीकर, इस मुल्क के अंदर एक वजीर आजम फांसी चढ़ गया, एक 3 दफा जिला वतन हो गया, एक दहशतगर्दी का निशाना बन गई, लेकिन खुदा की कसम किसी पार्टी की तरफ से जनाब स्पीकर इस मुल्क के फौज के ऊपर, अदलिया के ऊपर उन्होंने हमला नहीं किया, इन पर बम गिराने की बात नहीं की। अब ये अगर बात आप करेंगे, तशरीफ रखें, आपको मेरा ख्याल है चस्का तशरीफ रखें, ऑर्डर इन द हाउस। अगर आपने चस्का लेना है तो मैं चस्का देने के लिए तैयार हूं आपको। आप देखें ना जनाब स्पीकर, आप, मैंने तो दुम पे पांव रखा ही नहीं जनाब अब्बासी साहब। जनाब स्पीकर देखें ना, ये तो कोई बात ना हुई प्लीज। अब कैसे बात करूं, मुझे बताएं कैसे बात करूं? ये सारे लोग, कोई फांसी चढ़ गया, कोई जिला वतन हो गया, कोई दहशतगर्दी में मारा गया, किसी ने पाकिस्तान पर बम गिराने की बात की, किसी ने पाकिस्तान के अदारों को ललकार कर अफगानिस्तान और इजराइल और हिंदुस्तान की बात की, किसी ने कहा कि हम फेडरेशन को नहीं मानते, किसी ने यहिया खान की बात की। आज ये यहिया खान की बात करते हैं, यहिया खान की अगर ये बात करते हैं, काजी फायज ईसा की इनको अच्छा नहीं लगता, आमिर फारूक इनको अच्छा नहीं लगता, आसम मुनीर इनको अच्छा नहीं लगता, तो भाईजान कौन लगता है? जनरल फैद अब्बू जी अच्छे लगते हैं। वो तो रो रहे हैं, वो तो रो रहे हैं, अब्बू रो रहे हैं, और पांव पकड़ के कह रहा है, वो पांव पकड़कर कह रहा है वो शख्स, और खुरा किसकी तरफ जाता है जनाब स्पीकर? बानी पीटीआई की तरफ जाता है। मैं इन अल्लाह के नामों के नीचे खड़े होकर कहता हूं कि वो रो रो के कह रहा है, और रो रहा है वो शख्स जो कल तक फिरौन था और आज इस पाकिस्तान को तबाही के दहाने पे लाने वाला शख्स था, और उसी शख्स के, और जनाब स्पीकर उसी शख्स के ताने बाने इनकी बानी पीटीआई से पाकिस्तान पर हमले के बन रहे हैं। ये पाकिस्तान तबाही की, बर्बादी की तरफ एक साजिश के तहत जा रहा है। 57 ममालिक के अंदर जनाब स्पीकर खुल के खड़े हैं, ये कहते हैं 70% हमारे साथ खड़े हैं,
25 करोड़ अवाम अपनी फौज के साथ और अपने चीफ जस्टिस के साथ खड़ी है। मैं साबित करता हूं कि 25 करोड़ अवाम अपनी फौज के साथ खड़ी है, किसी गद्दार वतन के साथ नहीं खड़ी, किसी ऐसे शख्स के साथ नहीं खड़ी जो इजराइल से मदद लेकर, जनाब स्पीकर, इजराइल से मदद लेकर टाइम्स ऑफ इजराइल की बात करें या टाइम्स ऑफ यरूशलेम की बात करें, उनमें क्या मजबूत छपे हैं? उसमें क्या मजबूत छपे हैं जनाब स्पीकर? उसमें ये छपे हैं कि हमें और इत्तेहादियों को मिलकर, यानी इजराइल कह रहा है कि हमें और इत्तेहादियों को मिलकर बानी पीटीआई के लिए जद्दोजहद करनी चाहिए, उसको बाहर लाना चाहिए। क्यों? क्यों हमारे लिए नरम गोशा रखते हैं, क्योंकि उनके ससुराल वाले हमारे लिए नरम गोशा रखते हैं और उनके जरिए हम बानी पीटीआई पे मजीद असर और रसूख कायम करेंगे। पाकिस्तान 57 ममालिक में एक फौज रहती है, अब पाकिस्तानी फौज, एक फौज, जिस खित्ते से हम भी दो निशाने हैदर इसी जिला रावलपिंडी ने लिए। मेरे जनाब स्पीकर, उन 57 ममालिक के में से 3 बड़ी फौजें थी, 3 बड़ी फौजें, लीबिया था, शाम था, इराक था। अरबों डॉलर पास थे जनाब स्पीकर उसके पास, लेकिन जो दुश्मन था उनके दफाई निजाम पर हमलावर हुआ था। आज उसी पैटर्न पर हमारे यहां हजूज मजूज पैदा किए गए हैं और ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने इक्तदार की खातिर ये तय कर लिया है कि हमने अगर नकाब पोश का जिक्र करना है तो वो इशारा भी उधर जाए, अगर हमने वीगो डाले का बात करनी है तो ये निशाना भी उधर जाए। लेकिन इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तानी कौम, 25 करोड़ कौम ये फैसला कर चुकी है कि इंशाअल्लाह ये फेडरेशन उसी तरह कायम और दायम रहेगी। इस तरह कायम और दायम नहीं रहेगी कि हम जाकर एक सूबे का वजीर आला कहे कि मैं अफगानिस्तान से बात करूंगा। क्यों अफगानिस्तान से बात करेगा? क्योंकि शहद की वहां पे बोतलें मिलती हैं, इसलिए तुम वहां से बात करोगे। कैसी तुम्हारी जरूरत हो गई कि तुम कहो कि मैं अफगानिस्तान से बातें करूंगा? तुम आओ, हम तुम्हें कहती हैं ये सारा पाकिस्तान पेशावर पंजाबियों का है, लाहौर पख्तूनों का है, कोयटा पंजाबियों का है, बलोचों का लाहौर है, रावलपिंडी है, सिंध में कराची सबका है और इसी तरह लाहौर भी सिंधियों का है, महाजरों का है। हम इस तकसीम में नहीं पढ़ना चाहते, ख्वाह हमें इक़्तिदार मिले या ना मिले, लेकिन हम इस डगर पे चलकर इस कौम को तासुब की आग में नहीं फैलाना चाहते जनाब स्पीकर। और आज याद रखें, मैं कहते हैं एक दिन यहां एक बंदा दूसरे बंदों को कह रहा था आई एम प्राउड ऑफ यू, आई एम प्राउड ऑफ यू। और मैं क्या, किसको प्राउड ऑफ यू कह रहे हो भाई? दादा जान के पोते को? और रोज बैठ के यहां पर इनको अयूब खान क्यों नहीं याद आता? इनको सिर्फ यही खान क्यों याद आता है? इनको अयूब खान क्यों याद नहीं आता जिसने शब खून मारा, जिसने फातिमा जना को गद्दार करार दिया? आज तुम इस तरीके से बात करते हो, कम से कम शर्म और हया होनी चाहिए। वाइंड अप करें बस 5-7 मिनट। नहीं बस जनाब स्पीकर, जनाब स्पीकर, जनाब स्पीकर, ये देखें जनाब स्पीकर, आपके साथ एजेंड कर दूं हाउस, आप नहीं। जनाब स्पीकर, ये देखें कैसे बदतमीजी कर रहे हैं। Adjourned to meet again on Sunday 15 September 2024 at 11:30 a.m.